हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। और मेरे को पता है कि आप लोग टाइटल देखकर इस वीडियो में आ गए हैं और आप लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पर होने क्या वाला है। चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम मैं आपको बताने वाली हूँ, ऑफिशियल मार्किंग स्कीम मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज का एग्जाम में आने वाला है ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो शायद आपको एक बहुत बड़ी गलती हुई है बच्चों। बेसिकली आज के इस सेशन में हम लोग कोई भी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम का खुलासा नहीं कर रहे, बल्कि जो सैंपल पेपर है हमारे एसएसटी का, उसके बेसिस पर जो मार्किंग स्कीम है उसका खुलासा करने वाले हैं। क्योंकि बहुत बारी मैं ये बात आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कोई भी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम नहीं है। ये 100% कोई दावा नहीं है कि पेपर में कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक चीज जो हमें पता होती है कि 20 नंबर का हिस्ट्री का सेक्शन, 20 नंबर का ज्योग्राफी, 20 नंबर का इको, 20 नंबर का सिविक्स आएगा, लेकिन उसमें किस चैप्टर कितने नंबर का आएगा ये हमें भी नहीं पता है। बट हाँ, आज का ये सेशन काफी हेल्पफुल इस वजह से होने वाला है क्योंकि आज हम जो मार्किंग स्कीम हमारे सैंपल पेपर के हिसाब से बनती है, किस चैप्टर को कितनी वेटेज देके सीबीएसई वालों ने सैंपल पेपर बनाया है, उसको हम देखने वाले हैं। और पता है, कहीं ना कहीं मैं ऐसा देखती हूँ कि जिस हिसाब से ये सैंपल पेपर बनाते हैं ना, उसी हिसाब से बोर्ड्स में क्वेश्चन भी पूछते हैं। अगर किसी चैप्टर को इन्होंने बहुत ज्यादा वेटेज सैंपल पेपर में दी है तो असली में भी बोर्ड्स में उस चैप्टर को वेटेज दी जाती है। तो यार देखने में क्या जा रहा है, हमें बस यही पता चलेगा कि कौन से चैप्टर को हमें भी ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा लर्न करना है, ज्यादा पक्का करके जाना है कि अगर उस चैप्टर से इतने ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आ गए तो हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, सो वंस अगेन आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर। और ये बात मैंने बहुत बारी अपनी क्लासेस में भी बताई है कि कोई ऑफिशियल मार्किंग स्कीम नहीं होती है, बल्कि अभी जो मार्किंग स्कीम हम देखने वाले हैं ये सीबीएसई के सैंपल पेपर के हिसाब से है। कितने नंबर का कौन सा चैप्टर उसमें पूछ रखा है उस हिसाब से है। क्या एग्जैक्टली ऐसा बोर्ड एग्जाम में आएगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन हाँ एक बात डेफिनेटली पक्की है कि अगर किसी चैप्टर को बहुत ज्यादा वेटेज दी गई है सैंपल पेपर के अंदर तो वो चैप्टर हमारे लिए बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार मैंने ना पूरा एनालिसिस करा है पेपर का बैठकर, एंड व्हाट आई फाउंड आउट इज कि हिस्ट्री के अंदर देखो टोटल कितना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नंबर तो हमारे चैप्टर्स में से पूछे गए हैं। 18 नंबर का ये पूरा पोर्शन आ रहा है और उसी के साथ प्लस 2 मार्क्स हमारे किसके हैं, मैप के। 2 मार्क्स हमारे मैप वर्क्स आएंगे। मतलब पूरा हिस्ट्री जो है ये 20 नंबर का ही पूछा गया था, जैसे सीबीएसई वाले बोलते हैं। ठीक है, पूरा 20 नंबर का है, 2 नंबर मैप के हैं और बाकी ऐसे। तो आप लोग देख सकते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को सैंपल पेपर में वेटेज दी गई थी। 1 नंबर सेक्शन ए में इसका क्वेश्चन आया और इसका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे 5 मार्क का क्वेश्चन में। अब यार बात पे ध्यान देना, मैं ज्यादातर ये चीज देखती हूँ कि सिर्फ सैंपल पेपर ही नहीं बल्कि बहुत सारे, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखूं तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से कहीं ना कहीं एक 5 मार्कर का क्वेश्चन तो आता ही है। तो इस चैप्टर में जितने भी 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस को, प्लस नेशनलिज्म इन इंडिया में 2 जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो ठीक है, वो भी बढ़िया बात है। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड को 2 मार्कर का क्वेश्चन दिया गया है बस, और प्रिंट कल्चर को 1 नंबर का सेक्शन ए में वेटेज और एक 3 मार्कर क्वेश्चन उसमें से दिया गया है, जो कि मैं ज्यादा टाइम देखती भी हूँ। प्रिंट कल्चर चैप्टर से यही होता है कि प्रिंट कल्चर चैप्टर से कहीं ना कहीं 2 मार्कर या 3 मार्कर एक क्वेश्चन दे देते हैं और एक जो है सेक्शन ए में पूछ लेते हैं। ज्यादातर मैंने 5 मार्कर प्रिंट कल्चर से आते हुए नहीं देखे। 5 मार्कर मैंने ज्यादातर इन्हीं दोनों चैप्टर से देखा है कि अगर पूछे जाते हैं तो या तो नेशनलिज्म इन इंडिया से या फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। तो मेरी राय यही रहेगी हिस्ट्री के सेक्शन को लेकर कि एक तो 2 नंबर का जो आपका मैप वर्क है उसको बहुत ही अच्छे से करके चले जाओ, ताकि वहां तो फुल नंबर बटोर ही लो, साथ ही में 1 मार्कर में तो हम बटोर ही लेंगे फुल मार्क्स। एंड अलॉन्ग विद दैट इन 2 चैप्टर्स के जो लॉन्ग आंसर्स है 5 मार्कर बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। और प्रिंट कल्चर से 2 मार्कर 3 मार्कर पूछा जा सकता है, जो कि मुझे भी लगता है। ठीक है बच्चों, चलो अब सैंपल पेपर की ही अगर हम बात कर रहे हैं, ऑफिशियल सैंपल पेपर की, तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। यार हैरानी मुझे इस बात पे हो रही है कि ज्योग्राफी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट सिर्फ 1 नंबर का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सिर्फ 1 नंबर का, और ये सब एमसीक्यू में पूछे गए हैं। हाँ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और मिनरल्स, ये 3 चैप्टर्स मैंने देखे ज्योग्राफी से जिससे सबसे ज्यादा इन्होंने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। वाटर रिसोर्सेज में एक तो केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 नंबर का और एक क्वेश्चन सेक्शन ए में मौजूद है।
एग्रीकल्चर चैप्टर का एक 2 मार्कर भी है, एक 3 मार्कर भी है, मतलब टोटल वेटेज 5 नंबर की दी गई है। और मिनरल्स का भी एक 5 मार्कर क्वेश्चन दिया गया है, मतलब 5 नंबर की वेटेज दी गई है। जहां तक मुझे लगता है कि 5 मार्कर इन दोनों चैप्टर्स में से एक तो आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर मिनरल्स में 5 मार्कर एक पूछा जाएगा। और एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज का मुझे कुछ ऐसा ही हिसाब लग रहा है कि या तो एमसीक्यू में या फिर 2 मार्कर 3 मार्कर में इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इन दोनों चैप्टर्स का तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इतनी कम वेटेज। चलो कोई नहीं, बट यस हमें पढ़ना सब कुछ ही है। हो सकता है यार सीबीएसई वाले उल्टा दे दें, कुछ हो सकता है इससे ज्यादा नंबर का दे दे, बोर्ड्स में इससे कम दे दे, बट हाँ जहां तक हमें समझ में आया है कुछ इस हिसाब का है पैटर्न। अब यहाँ पर भी अगर हम मार्क्स कैलकुलेट करें तो दिस इज 5 + 5 + 5, दिस इज 15, 16, 17, 17 नंबर के तो ये क्वेश्चन आए और +3 लगा लेंगे हम लोग मैप वर्क के, तो ये भी पूरा हम देख सकते हैं कि 20 नंबर का ही बन रहा है। 20 मार्क्स जैसे सीबीएसई बोलता है वैसे ही बन रहा है ज्योग्राफी का भी। फिर आगे चले बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं हमारे सिविक्स पर, तो यार मैंने ना एक और वीडियो भी बनाई थी जहां पर ये बताया था कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं सिविक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करते हैं, ऐसा देखा जाता है ओवर द इयर्स। और मैंने वहां 2 चैप्टर्स का नाम लिया था, एक पावर शेयरिंग और एक पॉलिटिकल पार्टीज। और ये गलत नहीं बोला था मैंने, क्योंकि सैंपल पेपर के अंदर भी मुझे यही चीज देखने को मिली है। पावर शेयरिंग देखो 4 क्वेश्चन है टोटल पावर शेयरिंग के पेपर में, 3 क्वेश्चन इसके जो है 1 मार्कर में आए हुए हैं और फिर एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ रखा है, 5 नंबर का टोटल। ठीक है, पावर शेयरिंग पूछ रखा है। और पॉलिटिकल पार्टीज का तो जवाब ही नहीं, एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी है, 2 1 मार्कर, 7 नंबर का टोटल पॉलिटिकल पार्टीज। यार अगर ये 2 चैप्टर्स भी अगर पूरे नंबर आप ले आते हो ना, 7 8 9 10 11 मतलब 12 नंबर तो आप 20 में से ले ही आए। 2 चैप्टर्स भी अगर आप ये अच्छे से पढ़ के गए 12 नंबर तो ले आए। और यार मैं ये वैसे नहीं बोल रही हूँ किसी सैंपल पेपर का देखकर, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि ओवर द इयर्स पॉलिटिकल पार्टीज और पावर शेयरिंग, इन 2 चैप्टर्स की वेटेज हमेशा सबसे ज्यादा रही है। हमेशा इन दोनों चैप्टर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। फिर बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म की भी अच्छी खासी वेटेज यहाँ देखने को मिल रही है। 5 नंबर का फेडरलिज्म भी आया, एक 2 मार्कर और एक 3 मार्कर। और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ 2 एमसीक्यू में आया है, बट देखो मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि आउटकम से भी 2 या 3 मार्कर पूछ लिया जाता है ना। तो अच्छे से पढ़ के जाना है। जेंडर रिलीजन कास्ट में से सरप्राइजिंगली एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। ओके, सो यहाँ पर भी वेटेज देख लेते हैं एक बारी। दिस इज 5 + 5 10, 10 + 5 15, 16 17 18 19। सो टोटल सिविक्स सिर्फ 19 मार्क्स की हम लोगों को देखने को मिली है। वैसे 20 नंबर का वादा किया जाता है कि सिविक्स 20 नंबर की आएगी, बट 19 की, चलो कोई नहीं, बराबर ही है। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स हमारी 21 नंबर की है। तो इकोनॉमिक्स को इस बारी सैंपल पेपर में 21 मार्क्स की वेटेज दी गई। और 21 मार्क्स को देखते हैं 21 मार्क्स कैसे डिवाइड करे गए। यहाँ पे ना यार मेरे को थोड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला, एक्सेप्ट द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। तो जायज है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ 2 नंबर का है, इन द सेंस एक मार्क का यहाँ पे सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्लोबलाइजेशन पे, जो कि ठीक भी है क्योंकि यार ये चैप्टर आ ही थोड़ा सा रहा है, तो कोई नहीं। बाकी अगर मैं देखूं ये जो 3 चैप्टर्स पूरे आ रहे हैं उसमें कुछ बराबर ही वेटेज हमको देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर देखें तो सेक्टर्स और मनी एंड क्रेडिट की देखने को मिल रही है। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन एक सेक्शन ए में पाया जाता है 1 नंबर का, उसके बाद 2 3 मार्कर आए हैं इसी चैप्टर से। दैट मीन्स हमारे 7 मार्क्स का सेक्टर्स पूछा गया है और मनी एंड क्रेडिट भी 7 नंबर का आ रहा है, एक 5 मार्कर का क्वेश्चन प्लस एक नंबर के सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस। डेवलपमेंट चैप्टर भी ऐसा नहीं है कि कुछ पीछे रहा है, ये भी 5 नंबर का पूछा गया है, 1 मार्कर इसका सेक्शन ए में और 4 मार्कर इसका जो केस बेस्ड है वहां पर। तो यार मतलब बढ़िया, यहाँ पे थोड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे देखने को मिल रहा है बिटवीन ऑल द चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के अंदर। और बहुत अच्छी बात है कि ये 21 नंबर का इको आ रहा है। हो सकता है बच्चों पेपर में भी ऐसे 1-2 नंबर ना कभी कभी करते हैं ये लोग, कि कभी हिस्ट्री इन्होंने 21 नंबर का दे दिया, ज्योग्राफी 19 का दे दिया, या ये थोड़ा बहुत भटक जाते हैं। बट वैसे देखो 20 नंबर का ही आएगा हर सेक्शन अगर हम वैसे देखें तो। बट यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा कि इको जो है ना, मेरे हिसाब से इट इज द मोस्ट स्कोरिंग। इको के सारे चैप्टर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़कर जाना कि ये 20-21 नंबर हम पूरे बटोर लें, चाहे 3 मार्कर हो, चाहे 5 मार्कर हो, चाहे 1 मार्कर हो, कुछ भी हो। ठीक है, 21 नंबर हमारे हाथ में आ जाएंगे। बाकी सब में भी हम, ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े जा रहे हैं, उन सब में भी पूरे नंबर बटोरे हैं। बट हाँ, जो मेरे हिसाब से मेरे को एक ऐसी चीज लगता है कि दिस इज लाइक द मोस्ट स्कोरिंग, इसको आप स्कोर कर सकते हो फुल ऑन फुल, है ना, क्योंकि चैप्टर्स ही इतने प्यारे हैं यार, इनको पढ़ने में भी कम टाइम लगता है और प्लस वेटेज भी इनकी अच्छी खासी है। तो वाई नॉट स्टडी देम वेरी प्रॉपरली, तो डू दैट। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि सैंपल पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
बहुत बारी ऐसा होगा कि जिन चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज सैंपल पेपर में दी गई है, बोर्ड्स में भी उन चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज दी जाएगी। इधर उधर हो सकती है वेटेज, बट हाँ ज्यादातर तो यही ऑब्जर्व करा जाता है। अब मैंने आपको बता ही दिया यार कि कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जैसे ऑब्जर्व करा हिस्ट्री के अंदर दोनों नेशनलिज्म वाले, यूरोप वाला नेशनलिज्म, इंडिया वाला नेशनलिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी के अंदर हमने देखा वाटर रिसोर्सेज भी, उसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा, और मिनरल्स भी, है ना। तो ये तीन चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहे थे। सिविक्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ये तीनों चैप्टर्स हमको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहे हैं। इको के अंदर मेरे को इक्वल सा लग रहा है इन तीनों चैप्टर्स का ही वेटेज, बट हाँ सेक्टर्स और मनी एंड क्रेडिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वही वाली चीज है, मैंने आपको एक और वीडियो में भी बताई थी, यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ। बट हाँ, इस मार्किंग स्कीम को ब्लाइंडली फॉलो मत कर लेना। ये मत सोचना कि इसी सेम उससे पेपर आएगा, नहीं। सीबीएसई वाले बच्चों सैंपल पेपर बना रहे हैं, सैंपल पेपर है। दैट डज नॉट मीन कि सेम वैसा ही एग्जैक्ट पेपर आएगा। येस डेफिनेटली वी कैन टेक सम इंस्पिरेशन, मोटिवेशन फ्रॉम इट, वी कैन लर्न सम थिंग्स फ्रॉम इट कि कौन से चैप्टर को कितनी वेटेज दी गई है, बट हाँ हम इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू। और अगर ऐसी कोई भी वीडियो आती है उसके झांसे में मत फंसना। दिस इज नॉट द ऑफिशियल मार्किंग स्कीम, डू नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फुल्ली, कंप्लीटली, वॉरियर की तरह एग्जाम में जाना है, हर चीज को पूरे तरीके से प्रिपेयर करके। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए, कितने भी नंबर का आए, हमें हर चीज आनी चाहिए ताकि हम हर टाइप के क्वेश्चन को आजमा सकें। और उसी के लिए ही बच्चे, आपके यहाँ पे टीचर्स भी मौजूद हैं। एंड इसी के साथ संकल्प भारत की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो फटाफट से कर लीजिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट। अलॉन्ग विद दैट आपके लिए बच्चों एक बहुत ही स्पेशल सा हमने कोर्स भी तो हम लेकर आए थे। दिस इज आवर क्रैश कोर्स, जो कि अभी 999 का मिल रहा है। सैंपल पेपर का कोर्स 499 का, और हैंड रिटन नोट्स 199 के। कोड लगाना है SBYT, इस कोड को लगाते ही ये जो है डिस्काउंट कोड अप्लाई हो जाएगा और आपको इन्हीं प्राइसेस पर ये कोर्सेज मिल जाएंगे हमारी संकल्प भारत की ऐप पे। एक और चीज याद रखिएगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप इस कोर्स को परचेज करके, क्रैश कोर्स को, अपनी प्रिपरेशन पूरे तरीके से, फुल फ्लेजेड तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत मजा आएगा आप लोगों को। हर एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग की क्लासेस, अलोंग विद द सैंपल पेपर्स, 6 सैंपल पेपर्स फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट। साइंस के 6, मैथ्स के 6, इंग्लिश के 6, SST के 6 टीचर ने पूरे सॉल्व करवा रखे हैं क्लास में। ठीक है, तो वो भी आपको मिलेंगे। तो ये कोर्स तो बेस्ट है। अगर सिर्फ सैंपल पेपर वाला चाहिए तो 499, और अगर बच्चों आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो कि टीचर्स ने खुद से बनाए हैं तो वो 199 के। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। थोड़ा बहुत हमको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिला है। कौन कौन से चैप्टर्स से ज्यादातर क्वेश्चंस आने के चांसेस है ये हमको पता चला है, बट वी कैन नॉट ब्लाइंडली फॉलो इट। दिस इज समथिंग आई एम अगेन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो याद रखिएगा, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय गाइज।